हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जो कि है एडिशन रिएक्शन। इसके बारे में हम जानेंगे एडिशन रिएक्शन होता क्या है, इसके डेफिनेशन देखेंगे, इनके टाइप्स देखेंगे, इनके रिएक्शंस देखेंगे। एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि यहाँ पर दो चीजें जुड़ेंगी और हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका डेफिनेशन होता है द ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच टू और मोर मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। एडिशन में कम से कम दो चीजें तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए। तो ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। यानी कि दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद जो चीजें मिलेंगी हमें, जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, वो एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा और उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्रोपीन हो गया, प्लस में H2, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? निकेल के प्रेजेंस में। निकेल एक कैटलिस्ट है जो क्या करता है, इस रिएक्शन को फास्ट करता है। और यहाँ पर ये हाइड्रोजनेशन के लिए निकेल, प्लेटिनम, पेरिडियम बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, इस डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ेगा और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2CH3, यानी कि प्रोपीन से हमें मिल गया प्रोपेन। कैसे मिला? एडिशन रिएक्शन के द्वारा। यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है प्रोपीन में और हमें एक सिंगल मॉलिक्यूल मिल रहा है जो कि है प्रोपेन। एडिशन रिएक्शन अकर्स एट अनसैचुरेटेड कंपाउंड सच एज एल्कीन और एल्काइन। तो एडिशन रिएक्शन वहीं पर मिलता है जहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, जैसे कि एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। सैचुरेटेड में तो वो पहले से सिंगल बॉन्ड है ना, तो वहां पर इस तरह से हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कहीं पर आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल गया, यानी कि एल्कीन मिल गया या फिर एल्काइन मिल गया, तो वहां पर आप एडिशन रिएक्शन को आराम से देख सकते हो, जिसमें हम लोग मार्कोनी लॉ, एंटी मार्कोनी लॉ पढ़ते हैं एल्कीन के लिए। तो बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पर आती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरा होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो लिख सकते हैं हम, द एडिशन रिएक्शन विच इज इनिशिएटेड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर अगर एडिशन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल के कारण, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में देखो, C डबल बॉन्ड C, यानी कि एल्कीन हो गया एंड ये एल्काइन हो गया। फॉलो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हमें देखने को मिलेगा। एडिशन रिएक्शन में एल्कीन और एल्काइन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया प्रोपीन और यहाँ पर प्रेजेंट है HBr, ये टूट जाएगा H प्लस और Br माइनस में। तो यहाँ पर H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के कारण ये क्या होगा, यहाँ पर एडिशन होगा। शुरुआत किसके द्वारा हो रही होगी, इस हाइड्रोजन के कारण हो रही होगी, इसीलिए इस एडिशन रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसे हम मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे। रिएक्शन में हमने देखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड HBr। तो ये जो HBr है ये टूटेगा पहले, इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे ब्रोमीन में चले जाएंगे और ये बन जाएगा H प्लस। यानी कि जो H प्लस बना वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, एंड जो Br माइनस बना वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पर बात आता है कि सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा या Br माइनस। तो जब हमारे पास प्रेजेंट है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट हो गया, तो इसमें H प्लस अटैक करता है। लेकिन अगर आप इसमें प्रेजेंस में ROOR यानी कि पेरोक्साइड दे दोगे तो वो हो जाएगा आपका एंटी मार्कोनी रूल, और वो क्या करेगा, सबसे पहले वहां पर Br माइनस अटैक करता। तो यहाँ पर H प्लस अटैक कर रहा है, यानी कि इनिशिएशन किसके द्वारा हो रहा है, हाइड्रोजन के द्वारा हो रहा है, H प्लस के द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो रहा है, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर ये हाइड्रोजन इसके पास जुड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव, तभी तो जाकर के H प्लस इसके पास जुड़ा, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है तो H प्लस इसके पास जुड़ गया है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हमें देखने को मिलेगा ये वाली चीज, और ये कहलाता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि ये जो कार्बन है इससे अटैच दो एल्काइल ग्रुप है, इसलिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया और ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा कंडीशन ये होगा कि अगर ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के पास जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, यानी कि CH3CH, यहाँ पर H हमने जोड़ दिया और ये CH2 प्लस है। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इस कार्बोकैटायन को हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और हमने कार्बोकैटायन की वीडियो में पढ़ा है कि स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बोकैटायन का, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री कम स्टेबल होता है, एंड देन 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 2 डिग्री का स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ही आगे जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं CH3CH प्लस CH3। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम चीज था, तो CH3CH प्लस CH3। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे ब्रोमीन। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, तो यहाँ पर चला जाएगा ब्रोमीन और हमें मिलेगा CH3CH Br CH3। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
क्योंकि यहाँ पर इनिशिएशन हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, तो इस तरह के एडिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियोफाइल के द्वारा यहाँ पर इनिशिएशन हो रहा होगा रिएक्शन का। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर इनिशिएशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसे हम लिख सकते हैं द एडिशन रिएक्शन विच इज इनिशिएटेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, दीज रिएक्शन जनरली अकर विद कार्बोनाइल ग्रुप। और ऐसे जो रिएक्शन है सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है? कार्बोनाइल ग्रुप के द्वारा देखने को मिलती है। लाइक एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सब में आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए CH3COCH3 ये एक कीटोन हो गया। कीटोन में जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पास कराते हैं CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको जब हम पास कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो MgBr है वो ऑक्सीजन के पास अटैच हो जाता है और ये जो CH3 है ये इस कार्बन पे अटैच हो जाता है। तो इसका मैकेनिज्म से हम समझते हैं कि ये वाली रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर डाल रहे थे CH3MgBr, ये टूटेगा, आपस में बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, तो इससे क्या बन जाएगा, ये Mg+Br हो जाएगा। ठीक है, और ये CH3- हो जाएगा, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये टूटा और किसके पास इलेक्ट्रॉन गया, इस CH3 के पास गया, तो ये CH3- हो जाएगा एंड ये MgBr हो जाएगा। Br तो वैसे भी नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर Mg के पास कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, एंड इसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये जो CH3- है यानी कि न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा इस पे, क्योंकि प्लस वाला चार्ज तो अटैक नहीं कर सकता है इस पे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर CH3 को अटैक करवाना पड़ेगा। तो ये CH3 क्या करेगा, इसके पास अटैक करेगा, जिसके कारण से CH3 इसके पास ऐड हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये टूट करके इसके पास चला जाएगा। तो इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ एक नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल इसके कारण क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये जो Mg+Br बनाया था हमने, वो जाकर के अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब प्रेजेंट है जो इसके साथ शेयर कर सकता है, तो Mg_Br अब जाकर के अटैक करेगा, शुरू में अटैक नहीं कर रहा था। तो अटैक करने के बाद ये जो Mg_Br है ये उसके साथ ऐड हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशिएशन किसके कारण स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियोफाइल के कारण स्टार्ट हुआ, इसीलिए इस तरह के एडिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर इनिशिएशन किसके द्वारा स्टार्ट हो रहा होगा, फ्री रेडिकल के द्वारा। ठीक है, तो द एडिशन रिएक्शन विच इज इनिशिएटेड बाय अ फ्री रेडिकल इज कॉल्ड अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसकी शुरुआत फ्री रेडिकल के कारण हो रही है उसे हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। सबसे पहली चीज, दीज रिएक्शन एप्लीकेबल व्हेन एनी वन रिएजेंट फ्रॉम फ्री रेडिकल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इलेक्ट्रिक करंट। और हमने क्या पढ़ा है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कब होता है, जब आप कोई भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करवा रहे हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में करवा रहे हो, तो जनरली वहां पर जो बॉन्ड टूटता है वो फ्री रेडिकल में टूटता है। एंड दूसरी कंडीशन है, दीज रिएक्शन एप्लीकेबल इफ कैटलिस्ट कैन फॉर्म फ्री रेडिकल। और ऐसी रिएक्शन तभी देखने को मिल सकती है जब कैटलिस्ट क्या बना सकता है, फ्री रेडिकल बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये ROOR, इसे हम पेरोक्साइड भी बोलते हैं, ये टूटेगा OR में और OR में, यानी कि OR फ्री रेडिकल एंड OR फ्री रेडिकल, तब जाकर कि ये कैटलिस्ट क्या करेगा, किसी रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। एंड देन अगर सेकेंड एग्जांपल देखा जाए, यहाँ पर ये प्रेजेंट है इस तरह का C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर ये टूटेगा, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बनेगा एंड देन ये फ्री रेडिकल बनेगा और ये बन जाएगा। तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा, किसी और के साथ ऐड करके किसी और के साथ ऐड हो जाएगा एंड फिर इनिशिएशन क्योंकि इसके कारण स्टार्ट हो रही है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन क्या होती है। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल ज्वाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दो मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा होता है, इसीलिए हम इसे एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर हमने इसके टाइप देखे, इसके हमने 3 टाइप देखे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा एंड देन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देखा। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।